अगर मैं तुमसे कहूं कि 90% विद्यार्थी पढ़ाई की वजह से नहीं हारते, तो क्या तुम यकीन करोगे? सच तो यह है, उन्हें हराने वाला उनका सिलेबस नहीं होता, बल्कि एक ऐसी अदृश्य गलती होती है जिसका उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। सबसे हैरानी की बात, यह गलती सबसे ज्यादा वही विद्यार्थी करते हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। रोज 8, 10, कभी कभी 12 घंटे तक पढ़ते हैं, फिर भी रिजल्ट आने के बाद उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं हार गया। लेकिन आज से लगभग 5000 साल पहले बिल्कुल यही गलती दुनिया के सबसे महान योद्धा ने भी की थी। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसे लगा अब उससे नहीं होगा। अगर उस दिन कोई उसकी सोच ना बदलता तो शायद महाभारत का इतिहास ही अलग होता। वो योद्धा था अर्जुन, और जिसने उसकी सबसे बड़ी गलती पकड़ी वो थे स्वयं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने केवल अर्जुन का जीवन नहीं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज रणभूमि बदल गई है। धनुष की जगह तुम्हारे हाथ में किताब है। युद्ध वही है, डर वही है, और गलती भी वही है। लेकिन दोनों की हार तलवार या सवालों से नहीं, पहले उनके अपने मन में होती है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वास्तव में पढ़ते कितने मिनट हो और चिंता कितने मिनट करते हो? सोच कर देखो, किताब सिर्फ 2 घंटे तुम्हारे सामने रहती है, लेकिन रिजल्ट का डर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम्हारे साथ चलता रहता है। यानी तुम पढ़ाई से नहीं थकते, तुम अपने ही भविष्य को बार बार जीने से थक जाते हो। और यही मन का सबसे बड़ा भ्रम है। मन वर्तमान में कभी नहीं डरता, वो हमेशा उस भविष्य से डरता है जो अभी आया ही नहीं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो तुम कहते हो काश मैं इतना डरा ना होता, और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तब भी तुम यही कहते हो डरने से क्या बदल गया? यानी डर किसी भी परिणाम में तुम्हारी मदद नहीं करता, वो सिर्फ आज की शांति छीन लेता है। सोचो, अगर किसान रोज बीज खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या कभी फसल उगेगी? नहीं, क्योंकि प्रकृति धैर्य और कर्म का सम्मान करती है। ठीक वैसे ही जीवन भी। अब जरा अपने जीवन को देखो। तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन दिमाग कहां होता है? अगर कम नंबर आए तो? अगर दोस्त मुझसे आगे निकल गया तो? अगर मम्मी पापा निराश हो गए तो? यानी शरीर किताब के सामने होता है, लेकिन मन रिजल्ट के अंदर जी रहा होता है। याद रखो वत्स, सफल विद्यार्थी हमेशा ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते। वे बस एक समय में एक ही युद्ध लड़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो केवल पढ़ते हैं, और जब परिणाम आता है तभी उसके बारे में सोचते हैं। यही मन का अनुशासन है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो आज से 3 संकल्प लो। पहला, हर दिन रिजल्ट के बारे में कम सोचो, आज के कर्म के बारे में ज्यादा सोचो। दूसरा, पूरे दिन की केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें लिखो, उन्हें पूरा करो, बाकी कल भी हो सकता है। तीसरा, जब भी मन डरने लगे, एक पल के लिए आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, हे कृष्ण, आज मैं केवल अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा, फल आपके चरणों में है। अगर आज की इस सीख ने तुम्हारे मन का थोड़ा भी बोझ हल्का किया है, तो आज
मैं तुम्हें एक छोटा सा संकल्प देना चाहता हूं। कमेंट में लिखो, आज से मैं भविष्य नहीं आज का कर्म चुनूंगा। और यदि तुम्हारा कोई मित्र आज इसी डर से लड़ रहा है तो यह वीडियो उस तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री कृष्ण।